हिंदुस्तान। कांगड़ा के जसवा परागपुर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। 190 करोड़ के लिए 17 उद्घाटन और 21 शिलान्यास। डाडा सिब्बा के लिए की वीडियो ऑफिस की घोषणा। शिमला में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सीएम से की मुलाकात। मुख्य सचिवों का अधिवेशन के आयोजन के बारे में की गई चर्चा। अधिवेशन भाग लेने के लिए सीएम से किया गया आग्रह। बिलासपुर में खाद्य आपूर्ति मंत्री ने लोगों को किया संबोधित। तो मुख्यमंत्री लोक भवन के उद्घाटन पर किया संबोधित। कहा हर विधानसभा में हो रहा भवनों का निर्माण। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बाद आपने भी कसी चुनावी कमर। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभिभावकों और शिक्षाविदों से किया संवाद। बिलासपुर में पेपर लीक मामले को लेकर अंसर पर बैठे क्रमिक। अंसर पर बैठे युवा कांग्रेस से जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता। सरकार से सीबीआई की न्यायिक जांच करवाने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। सीएम जयराम ठाकुर ने आज जिला कांगड़ा के जसवा परागपुर पहुंचे, जहां पर सीएम ने 190 करोड़ की सौगातें दी और 17 उद्घाटन और 21 शिलान्यास भी किए। इस दौरान सीएम ने 2 सब डिवीजन ऑफिस जसवा परागपुर को दिए और डाडा सिब्बा के लिए वीडियो ऑफिस की घोषणा की। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष आरोप लगाता है कि हमने क्या किया, लेकिन प्रदेश की जनता को पता है कि हमने हर वर्ग के लिए काम किया है। जसवा परागपुर में इस सरकार ने हर तरफ विकास किया है। उन्होंने आगे कहा कि जसवा परागपुर एसडीएम ऑफिस और बीडीओ ऑफिस की सौगात भी दी गई है। हर बात को दिल्ली के मॉडल बनाने की बात कह रहे हैं। हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जिसका अपना एक मॉडल है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से पूरे देश भर में जो अच्छे राज्य है उसमें हिमाचल प्रदेश है। और उसी तरह से अगर शिक्षा क्षेत्र की अगर हम बात कहें, हम लिटरेसी रेट में भी हिमाचल केरल से पीछे नहीं, केरल के बराबर या केरल से आगे है की तारीख। और हिमाचल में भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होने के बावजूद भी हमने शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपेंशन भी किया है और अब हमारा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र में आज लगभग 190 करोड़ रुपए के 39 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए। और वैसे भी इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की दृष्टि से हमने अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत बेहतरीन काम किया है। पीडब्ल्यूडी को 2 डिवीजन दिए हैं, पीडब्ल्यूडी और आईपीएच के डिवीजन दिए हैं दोनों जगह, एक पीडब्ल्यूडी का एक आईपीएच का। और उसके साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज की अभी हमने बात कही है। फार्मेसी कॉलेज की भी हमने यहाँ पर बात कही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आज नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने मुलाकात की। मौके पर धर्मशाला में जून माह में प्रस्तावित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अधिवेशन के आयोजन के बारे में चर्चा भी की गई। सीएम ने कहा कि इस 2 दिवसीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए उन्होंने पीएम मोदी से विशेष तौर पर हिमाचल आने का आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार और देश में मोदी सरकार के नेतृत्व में हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति के लिए कई प्रकार की जनहितैषी योजनाएं चलाई गई हैं, जिनका लाखों लोग लाभ उठा रहे हैं। यह बात प्रदेश सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने मुख्यमंत्री लोक भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कही है। श्री जयराम ठाकुर जी का ये संकल्प है कि प्रदेश की सभी विधानसभाओं के अंदर मुख्यमंत्री लोक भवन बनने चाहिए, ताकि प्रदेश के गरीब लोग जो हैं वो भी अपने सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम और अपने विवाह समारोह आदि जो है वो अच्छे स्थानों पर, खुले स्थानों पर कर सके, अपने समाज के साथ मिलकर, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर। क्योंकि सभी लोग बड़े होटलों में या मैरिज पैलेसेस के अंदर इस प्रकार के आयोजन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा लगता है।
इसलिए नॉमिनल दरों पर हमारे आम आदमी, गरीब आदमी भी अपने परिवार के शादी समारोह इत्यादि शान शौकत के साथ कर सके, जिनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ आर्थिक रूप से ना पड़े। ये कल्पना श्री जयराम ठाकुर जी की थी और उन्हें 30-30 लाख रुपए जो है हर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो है इसके लिए आवंटित किए हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावी साल में सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी ने भी चुनावों के लिए कमर कस ली है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया शिमला पहुंचे और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभिभावकों और शिक्षा विंदों से संवाद किया। मनीष सिसोदिया ने हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने सरकारी स्कूलों का बंटाधार कर दिया है, निजी स्कूलों को मनमानी लूट की खुली छूट दे रखी है। दिल्ली में यदि 5 साल में सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकती है तो हिमाचल में बीजेपी सरकार क्यों नहीं। बीजेपी केवल लड़ाई झगड़े और गुंडागर्दी करवाने में विश्वास रखती है, काम करने में विश्वास नहीं रखती। दिन है कि चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की और प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा पे, यूनिवर्सिटी की शिक्षा पे यहाँ बात हुई। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोने से बहुत प्रबुद्ध लोग यहाँ पे आए और सबने बहुत एक मत से कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को तो बंटाधार कर दिया है और प्राइवेट स्कूलों को खुली लूट मचाने की छूट दे रखी है। मैंने यही कहा कि अपने आप में ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हिमाचल प्रदेश की जनता अपने बच्चों के स्कूलों को लेकर बहुत जागरूक हो रही है। आज आपके पास विकल्प है। दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत शिक्षा पे बहुत अद्भुत काम हुआ, जिससे आज देश विदेश के लोग वहां से देखने आ रहे हैं, सीखने आ रहे हैं, वैसे ही हिमाचल में भी हो सकता है। अगर 5 साल में हिमाचल प्रदेश के अगर 5 साल में दिल्ली के स्कूलों की हालत इतनी सुधर सकती है तो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कुछ काम क्यों नहीं कर पाई। इतने सारे सरकारी स्कूल बंद क्यों हुए। 8,000 स्कूल ऐसे क्यों हैं जिनमें 1 या 2 टीचर हैं। 10,000 स्कूल ऐसे क्यों हैं जहां 1-1, 2-2 कमरे हैं। ये सारे इस बात को दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एजुकेशन में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। वो केवल लोगों को लड़ाने झगड़ाने में, दंगई कराने में, गुंडागिरी करने में यकीन रखती है। बिलासपुर में पेपर लीक मामले को लेकर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशीष ठाकुर कार्यकर्ताओं के साथ अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। उसके बाद पेपर लीक मामले को लेकर युंका ने की सीबीआई से या न्यायिक जांच करवाने की मांग उठाई है। दरअसल पेपर लीक मामले को लेकर युंका ने की सीबीआई से या न्यायिक जांच करवाने की मांग प्रदेश सरकार से की है। युवा कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले की सीबीआई या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच करवाए। जांच एसआईटी के द्वारा की जा रही है। युवा कांग्रेस इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। छोटे छोटे लोगों को इसमें पकड़ा जा रहा है, जबकि जो बड़ा मगरमच्छ इस धांधली के पीछे है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। युवा कांग्रेस इसका विरोध करती है और हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से मांग है कि इस मामले की जांच या तो सीबीआई को सौंपी जाए या फिर जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज हैं उनके माध्यम से इसकी जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सिरमौर में संगडागिरी नदी पर बनने वाले 26 किलोमीटर लंबे रेणुकाजी बांध से विस्थापित होने वाले करीब 1142 परिवारों की समस्याओं को लेकर गठित जनसंघर्ष समिति की बैठक रेणुका के ददाहू में संपन्न हुई। समिति के सह संयोजक पीसी शर्मा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न की गई। वहीं आगामी 10 जून को अगली बैठक करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान कार्यकारिणी का पुनर्गठन भी होगा। तो आज हमारी ये जो महीने की जो मीटिंग होती है उस संदर्भ में हमारी जो मीटिंग हुई और इसमें ये फैसला लिया गया है कि हम जो है किस तरीके से लोगों को जो है जागरूक कर सकते हैं इस विषय में और अपने संगठन को कैसे हम जो है उस जगह तक ले पाए जो हमारी मांग है और जो लोगों का जो लोग आज जिस चीज़ से जूझ रहे हैं। सबसे पहले हमारी जो जैसे अभी हमारे पूरन चंद जी ने कहा कि जो अभी 18 सूत्रीय मांग जो हमने डीसी साहब को दी थी उसके विषय में जो है अभी जो है
उसका क्या जो है हमारे को जवाब मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो जो आज हमारी श्री रेणुका बांध जनसंघर्ष समिति की बैठक हुई है, उसमें ये निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से कि आगामी 10 तारीख को जो है बैठक होगी और संघर्ष समिति का जो है ना विस्तारीकरण किया जाएगा और अपनी मांगों को लेके संघर्ष समिति जो है बिल्कुल तैयार है। और उसमें ये भी निर्णय लिया जाएगा कि जिलाधीश महोदय से जो है ना जो 18 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया है उस पर भी जो है ना चर्चा की जाए। नगर परिषद कुल्लू के द्वारा शहरी आजीविका मिशन के तहत दर्जनों महिलाओं को स्वरोजगार के तहत प्रेरित किया है, तो वहीं अब बाहरी राज्यों के पार्षद भी कुल्लू नगर परिषद के द्वारा किए जा रहे इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। आज त्रिपुरा नगर निगम के पार्षदों ने भी नगर परिषद कुल्लू के पार्षदों के साथ मुलाकात की। हिमाचल के हमारा जो है हिमाचल के हिंदुस्तान में हमारी जो नगर परिषद है बहुत अच्छा एक इनका कार्य है और इसमें जो है ये पूरे भारत में सेकंड उसमें आए हैं और साथ में जो है हमारा एवं का जो जितना इन्होंने रोजगार देखा बहुत खुश हुए क्योंकि इनका जो ये हमारा सारा जो सेल्फ प्रोडक्ट इनका जो बनाते हैं उसमें अमेजोन में जो है अमेजोन के साथ टाई अप हुआ है। अमेजोन जो है क्योंकि पहले एक बड़ी समस्या होती थी कि हमारा जितना माल ये प्रोडक्ट करते थे उसे कहाँ बेचा जाए, लेकिन अब जो हम त्रिपुरा से 19 लोगों की एक टीम आई हुई है NULM की तरफ से। हम यहाँ कल SHG ग्रुप के महिलाओं से मिले, हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। SHG ग्रुप की महिलाओं से हमारे यहाँ त्रिपुरा में भी है, लेकिन यहाँ आकर हमने एक बात नोटिस की है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, हर घर की महिलाएं कुछ ना कुछ करती हैं। उनकी सोच ही ये है कि हमको कुछ ना कुछ करना है। जैसे हमने देखा कुछ ग्रुप थे जो शॉल वगैरह ये सब टोपी बनाते हैं, बहुत ही खूबसूरती से उन लोगों का काम है। कुछ महिलाओं के ग्रुपों को हमने देखा जो अचार बनाते हैं, फलों का अचार, सब्जियों का अचार और कुछ। नूरपुर विधानसभा में पूर्व बीजेपी संगठनात्मक जिला महामंत्री रणबीर सिंह निक्का ने 22 मई को परिवर्तन रैली के आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं, जिसमें नूरपुर विधानसभा की सभी पंचायतों से अपने कार्यकर्ताओं से इस रैली को सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़ कर सहयोग करने का आग्रह कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वे लगातार अलग अलग पंचायत से अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग भी कर रहे हैं। मीटिंग में आए कार्यकर्ता भी उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन जहां पर हो रहा है, जिन्होंने एक प्रण लिया है 22 तारीख को 11 बजे जो गंगा चौक है वहां पर 10 से 12 हजार जो हमारे कार्यकर्ता है वहां पर जुटेंगे और कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरी है जहां पर जो परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना जनादेश पूरे हिमाचल प्रदेश को देने जा रहे हैं। उसी के लिए कार्यक्रम की योजना और तैयारी हो रही है। क्या इस रैली को हम आपका शक्ति प्रदर्शन माने? क्या नूरपुर के लोग उसी दिन तय करेंगे कि नूरपुर का अगला विधायक कौन होगा, किसको उन्होंने जिताना है, वही दिशा उस दिन तय होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।